नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में, जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। जैसे कि हमारे पास अलग अलग स्टेट्स के जो हमारे पास टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, लाइनमैन का एग्ज़ाम है, जेई का जो एग्ज़ाम होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर हमारे क्या है टेक्निकल एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और क्या है, मैं आपको डेली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्या है लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डेली के हमारे क्या है लेक्चर क्या है रूटीन वाइज रहते हैं। आपसे भी उम्मीद यही है कि आप मेरे लेक्चर क्या है डेली रूटीन वाइज देख रहे हो, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। और अपने दोस्तों को भी क्या है इस चैनल के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मतलब हमारे पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे। हमारे पास टॉपिक चल रहा था एसी एनालिसिस के बारे में। उसके अंदर हमने RLC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम पढ़ेंगे RLC पैरेलल सर्किट के बारे में। बिल्कुल इजी है। हमारे पास अगर RL और C पैरेलल सर्किट हो तो उसके अंदर देखते हैं हम क्या क्या हमारी कंडीशन होगी। सबसे पहले मैं लेता हूँ R और L को मैंने लिया है पैरेलल के अंदर, मतलब मैंने लिया है इसको समांतर क्रम में, मैंने इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इससे पहले हमने RLC सीरीज़ के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम करेंगे RL को पैरेलल के अंदर किस तरह से जोड़ते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैं R लगाऊंगा। ये मैंने क्या है प्रतिरोध जोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, उसके बाद मेरे पास क्या है L लगाना है मुझे। तो L का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये मैंने L यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास ये L है, ये R है। तो यहाँ से क्या है मैं टोटल वोल्टेज दे रहा हूँ। टोटल वोल्टेज जो AC वोल्टेज है, यहाँ से मैं इस सर्किट को अप्लाइड कर रहा हूँ, इस सर्किट को मैं दे रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल वोल्टेज क्या होगी, VM sin ओमेगा टी। ये वाली समीकरण में बोल रहा हूँ, बार बार आपको याद रखनी है। इस समीकरण से क्या है एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताया है मैंने किस टाइप के क्वेश्चन थे। हमारे पास इस सर्किट के अंदर वोल्टेज देने के बाद इसके अंदर करंट है वो प्रवाह होगा। करंट क्या होगा, IM sin ओमेगा टी। ये मेरे पास इसके अंदर करंट होगा। ठीक है दोस्तों, करंट मेरा यहाँ तक आएगा। अब आपको पता है पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट के अंदर मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, अगर हमारे पास पैरेलल सर्किट हो, पैरेलल सर्किट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास क्या होगा, जो धारा होगी, जो करंट होगा, वो क्या रहेगी, वो मेरे पास अलग अलग होगी, वो मेरे पास डिवाइड हो जाएगी धारा जो होती है पैरेलल सर्किट के अंदर। और जो मेरे पास वोल्टेज होगी, जो मेरे पास वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या है, एक प्रेशर होता है, जो दाब होता है। वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज मेरी क्या रहेगी इसके अंदर सेम रहेगी, मतलब क्या होगी, वोल्टेज मेरी इसके अंदर बराबर रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है पैरेलल सर्किट के अंदर, जो कि हर बार मैं आपको बताता हूँ ये क्या कंडीशन है इनकी। एग्जाम के अंदर भी डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैरेलल सर्किट के अंदर धारा सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या है जेई एग्ज़ाम तक के लेवल के क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है, हमने यहाँ ये हमारा पैरेलल सर्किट है, इसके अंदर यहाँ धारा यहाँ तक आएगी है, यहाँ पर आने के बाद धारा अलग अलग बंट रही है। तो मतलब इसके अंदर धारा अलग जा रही है IR, और इसके अंदर धारा अलग जा रही है, मैंने इसको मान लिया IL धारा है। ठीक है, वोल्टेज टोटल वोल्टेज वो मेरी इसके अंदर सेम रहेगी। ठीक है, इस कंडीशन से हम क्या समझ रहे हैं, अगर हम पैरेलल सर्किट को हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आप एक नोट लिख सकते हो। पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होगा, समांतर सर्किट के अंदर, समांतर परिपथ में, समांतर परिपथ में हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं। वोल्टेज को हमें रेफरेंस लेना होगा। ठीक है, इसके अंदर हम वोल्टेज रेफरेंस लेंगे तो हमारे लिए एक क्वेश्चन क्या है आसानी से सोल्व हो सकता है। वोल्टेज को हम रेफरेंस किस तरह से ले रहे हैं, ये मैंने पहले आपको क्या बताया था। सीरीज सर्किट के अंदर हम करंट को रेफरेंस ले रहे थे, इसके अंदर हमें वोल्टेज को रेफरेंस लेना है। तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा। हमारे पास क्या है, इसका सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा फेजर डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से। आपको अगर इस सर्किट का फेजर डायग्राम पता है तो आप क्वेश्चन को चुटकी में हल कर सकते हो। आपको क्या है क्वेश्चंस हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको फेजर डायग्राम अच्छी तरह से आ रहे हैं। तभी क्या है मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फेजर डायग्राम आपको समझा रहा हूँ। फेजर डायग्राम बिल्कुल इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते। आपको क्या है इसके अंदर स्टेप वाइज चलना होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहे तो आप मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं,
मैं क्या है ज़रूर मेरा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर करूँगा, आपको मैं बताऊँगा। तो मेरे पास क्या होगा, ये फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूँगा, वोल्टेज को मुझे लेना है रेफरेंस। वोल्टेज को मैंने ले लिया रेफरेंस बिंदु पे, ठीक है। मेरे पास है ये लाइन है, वोल्टेज की लाइन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास है प्रतिरोध। सभी को पता है प्रतिरोध का क्या खेल होता है। प्रतिरोध का होता है ये वोल्टेज होगी तो इसके ऊपर ही क्या है मेरा करंट होगा। सभी को पता है, मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। वोल्टेज अगर ये होगी तो प्रतिरोध इसके ऊपर होगा। इस केस में हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के क्या है ये इन फेज होते हैं, ठीक है। इस केस में हम बोलते हैं एक दूसरे के इन फेज में है। तो मेरे पास क्या होगा, ये वोल्टेज मैंने मानी है, तो मेरे पास जो प्रतिरोध का जो करंट होगा वो मेरे पास यहाँ आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने मान लिया IR प्रतिरोध का जो करंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब वोल्टेज और करंट क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। आगे क्या है मेरे पास, आगे है मेरे पास L दिया हुआ है। L मतलब इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस जोड़ा हुआ है, प्रेरकत्व जोड़ा हुआ है। तो प्रेरकत्व है ये, इसका करंट क्या है IL है हमारे पास। अब हमें इस लाइन पे IL को दर्शाना है। IL को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास L की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है। अगर मेरे पास ये वोल्टेज है तो करंट इसके अंदर क्या होगा, पीछे चलेगा। सभी को पता है करंट हमारा क्या होता है, पीछे होता है। L के केस के अंदर सभी को पता है लेगिंग होता है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर मेरे पास वोल्टेज मैंने ये मानी हुई है, तो मेरे पास करंट मुझे करना है पीछे। तो मैं L को ऊपर दिखाऊँ या नीचे दिखाऊँगा, तो L को दिखाने के लिए, करंट पीछे करने के लिए मैं क्या है, नीचे मेरे पास ये बनेगा IL करंट। प्रेरकत्व का जो करंट होगा वो नीचे बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर करंट क्या है, पीछे है, वोल्टेज हमारे पास आगे है L के केस में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। अब मुझे क्या है, टोटल करंट निकालना हो इस सर्किट का, तो मैं क्या करूँगा, टोटल करंट निकालने के लिए यहाँ से ये मैं इसको जोड़ दूँगा। तो मेरे पास क्या है, ये वाला जो टोटल करंट है वो निकल जाएगा। अगर किसी को ना पता हो तो मैं बताता हूँ आपको। आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगता है हमारे पास। वो क्या होता है मेरे पास, मैं मानता हूँ मेरे पास ये है, मेरे पास करण, ये मेरे पास करण है, ये मेरे पास क्या है आधार है, ये मेरे पास क्या है लंब है। ये सभी को पता है, सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होता है, करंट का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा लंब के स्क्वायर के, ठीक है। ये स्क्वायर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल सभी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर टोटल करंट होगा, मेरे पास करंट है। आधार क्या है मेरे पास, IR है, आधार मेरे पास है IR, इसका मैं स्क्वायर करूँगा। प्लस में क्या है मेरे पास, लंब कितना है मेरे पास IL है, लंब का मैं करूँगा स्क्वायर करूँगा, तो मेरे पास क्या है I की वैल्यू इस केस में निकल जाएगी आसानी से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको जो ट्रायंगल की जो आपने परिभाषा पढ़ी होगी मैथ के अंदर, ट्रायंगल के अंदर क्या पढ़ा होगा आपने, जो ट्रायंगल जो अलग अलग लगते हैं अंकों के अंदर, वो आपको याद करनी है। जैसे मेरे पास क्या है 3, 4 और 5, एक ये मेरे पास क्या है ट्रायंगल का नियम बनता है। ये कैसे बनता है बताता हूँ आपको मैं। 3 है मेरे पास, एक 4 है, एक 5 है। ये मेरे पास 5 है, मान लिया मैंने, ये 3 है, ये 4 है। अब मुझे ये निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालूंगा मैं, करंट निकालने के लिए क्या है, 4 चौक 16, 3 तिया कितना है 9, इसको मैं रूट निकालूंगा तो कितने हो गए 25, 25 का रूट कितना हो गया 5, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी 5। एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट यही जो ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको वैल्यू जो दी होगी क्वेश्चंस की, वो ये वैल्यू हो सकती है, लगभग वैल्यू यही मिलती है। आपको सिर्फ ये देखना 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो निशान किसको लगाना है, आपको उत्तर लगाना है 5 के ऊपर, ठीक है। इसको आगे करेंगे, ये मतलब क्या है 2 से करेंगे 6, ये 8 होगा, ये कितना होगा 10 होगा। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है। तीसरा मेरे पास क्या है, इसको करूँगा मैं 9, इसको करूँगा मैं 12, इसको करूँगा मैं 15। एक मेरे पास इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, एक एग्ज़ाम था हमारा, हरियाणा जेई का एग्ज़ाम था। हरियाणा जेई के एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा हुआ था वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसी बेस पे। हरियाणा जेई के अंदर क्या पूछा हुआ था, वैल्यू दे रखी थी 30 और एक दे रखी थी 40। हमें क्या निकालना था, टोटल जो करंट दे रखा था वो मुझे याद नहीं है, करंट था या वोल्टेज थी,
टोटल कुछ पूछी हुई थी, तो टोटल निकालेंगे 30 मेरे पास आई, 40 मेरे पास आई, टोटल कितनी निकलेगी? 50 निकलेगी। सिंपल सी बात है, हमें क्या पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप क्या है, ये जो ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला है वो आप याद रखना, और किस किस अंक से क्या है ट्रायंगल, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है वो सोल्व होती है, वो आपको थोड़ी याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। आर और एल को हमने लिया है पैरेलल के अंदर, आर और एल को सिर्फ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास एल की जगह मैं ले लूँ सी, मेरे पास एल की जगह मैं क्या करूँ, मेरे पास सी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, कैपेसिटर लगा दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे क्या पास क्या है, कैपेसिटर मेरे पास है आर और सी। ठीक है, संधारित्र मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो संधारित्र मुझे पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो इस संधारित्र का जो करंट होगा मेरे पास होगा IC। ठीक है, IC मेरे पास करंट होगा, तो मेरे पास सबसे पहले क्या बनाना है, मुझे V रेफरेंस बनानी है। V रेफरेंस बनाने के बाद आगे मेरे पास तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, R है। R बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो R के अंदर जो करंट है वो क्या है मेरे पास, IR है, वो एक दूसरे के इन फेज में बनेंगे। सबसे पहले मैंने प्रतिरोध की बात यहाँ पर हल कर दी है। अब मेरे पास क्या है, C है। C जो है मतलब मेरे पास संधारित्र जोड़ा हुआ है। संधारित्र के अंदर क्या केस होता है, संधारित्र के अंदर आप सभी को पता है, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, मेरे पास अगर ये वोल्टेज है तो मेरे पास करंट हमेशा क्या करेगा, लीड करता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस केस में वोल्टेज ये है, तो करंट बनाना है संधारित्र के अंदर, तो मेरे पास करंट क्या करेगा, लीड करेगा। तो लीड कर गया ऊपर। अब क्या है, टोटल मुझे करंट निकालना है, तो ये मेरे पास टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी, ये जो RC का जो फंडा है वो भी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी टाइम नहीं लगा इसके अंदर। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या दिए हुए होंगे, वही सेम ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, करंट का आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसके अंदर जो करंट बराबर क्या होता है आपको पता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या है, लंब का स्क्वायर, सारे क्या है हम वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या है, मेरे पास आधार कितना है, IR का स्क्वायर है, प्लस में लंब कितना है, IC का स्क्वायर है, और सभी का क्या है रूट करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल करंट निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको RC पैरेलल के अंदर भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, मेरे पास R, L और C तीनों चीज़ दी हुई हो तो क्या करेंगे, उस केस के अंदर क्या होगा वो हम देखेंगे थोड़ा। R, L और C हो तो ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके अंदर भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। मेरे पास हो R हो, L हो और C हो, सभी क्या हो मेरे पास समांतर क्रम में हो। R है मेरे पास, एक मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक मैंने यहाँ पर L और लगा दिया, ये L है, L का करंट अलग होगा, IL करंट मैंने मान लिया इसके अंदर। ठीक है, अब आप इस सर्किट का अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस सर्किट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने मान लिया ये मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज है, जो कि सभी के अंदर मैंने मानी है रेफरेंस वोल्टेज। अब क्या है मेरे पास, सबसे पहले R एलिमेंट है, तो R एलिमेंट मैं इस पर किस तरह से दर्शाऊंगा, V ये है तो मेरे पास करंट R का ये इस तरह से निकलेगा, इन फेज में होगा, बना दिया R का हमने। अब L आया है आगे हमारे पास, L को मैं कुछ किस तरह से दिखाऊंगा, V के क्या होगा, जो करंट होगा L का वो क्या है, लेगिंग करेगा, पीछे जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये IL का करंट निकलेगा। आगे क्या है मेरे पास, संधारित्र जोड़ा हुआ है। ठीक है, संधारित्र क्या होगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या है, लीड करता है करंट संधारित्र के अंदर, तो ये मेरे पास क्या है, IC करंट बनेगा। अब क्या है मेरे पास, IL और IC क्या है, इसके अंदर बराबर होंगे, तो ये केस क्या है, हम इस केस में से हम टोटल जो करंट है वो नहीं निकाल सकते। यही हमने सीरीज़ के अंदर देखा था, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो हमारे पास टोटल जो करंट होगा या फिर टोटल हम वोल्टेज निकाल रहे थे वो हम नहीं निकाल सकते इस केस के अंदर। केस कौन सा है मेरे पास, केस है मेरे पास IL बराबर हो अगर IC के। ठीक है, IL बराबर हो IC के, तो हम इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। अब क्या है मेरे पास, दूसरी बात है, अब अगर मैं करूं केस नंबर 2 लेके देखता हूं मैं, केस 2 के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो IL है उसको मैंने बड़ा कर दिया और IC मैंने क्या है, छोटा ले लिया। ठीक है, अब इस केस में क्या बनेगा मेरे पास, ये वोल्टेज रेफरेंस है, रेफरेंस वोल्टेज, इस पे क्या है हमारे पास करंट बनेगा प्रतिरोध का सेम फेज में।
अब अल बड़ा करना है, अल क्या कहाँ आएगा, नीचे हमें अल दिखाना होगा IL, क्योंकि क्या है प्रेरकताओं के अंदर जो हमारे पास करंट है वो वोल्टेज का क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। और जो C है वो C अल से छोटा है, तो हमें C दिखाना है ऊपर, IC ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि वोल्टेज के क्या है करंट लीड करता है प्रेरक संधारित्र के अंदर। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू मानता हूँ मैं 5 है, ये वैल्यू मैंने कल भी आपको बताया था एग्जांपल लेके, ये वैल्यू 10 है, तो ये IC की वैल्यू मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। तो मैंने मान लिया ये वैल्यू कौन सी होगी, IL में से IC की वैल्यू माइनस करेंगे, वो यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ तक आएगी तो हम क्या है टोटल इसको जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या है हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है। आगे क्या है मेरे पास, केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 है। 3 केस के अंदर क्या होगा मेरे पास, तीसरे केस के अंदर मैंने C को बढ़ा लिया है और L को क्या है मैंने छोटा कर लिया है, ठीक हो, L को मैंने छोटा रखा। केस नंबर के अंदर क्या बनेगा, ये V रेफरेंस है मेरे पास, ठीक है, V मेरे पास रेफरेंस होगी। और क्या होगा मेरे पास, रेफरेंस होने के बाद अब मेरे पास जो IC है, पहले मेरे पास क्या है प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो करंट मैंने ये दिखा दिया, इसके अंदर सेम फेज में बनेगा प्रतिरोध के अंदर। C के अंदर क्या होगा, लीड करेगा, L के अंदर क्या होगा, लैग करेगा। L छोटा है, C क्या है इसके अंदर बड़ा है, तो मैंने क्या है L वाला ऊपर उठा के लेके जाता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या है IC में से IL माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ तक ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर मिला देता हूँ तो मेरे पास ये टोटल करंट निकल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के जो आपको मैंने ग्राफ समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो ग्राफ के अंदर, फेजर डायग्राम के अंदर, फेजर डायग्राम मैं अलग अलग बताऊंगा आपको। हमारे पास सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे उसके अंदर फेजर डायग्राम बनते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसके अंदर भी फेजर डायग्राम बनते हैं। अलग अलग मोटर्स है, जो DC मोटर है, AC मोटर है, उनके जो अलग अलग फेजर डायग्राम बनते हैं वो मैं आपको क्या है अच्छी तरह से समझाऊंगा और ये भी आपको क्या है समझ में आया होगा। आगे हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे, इसी रिलेटेड हमारा चैप्टर रहेगा रेजोनेंस का। रेजोनेंस का जो चैप्टर है वो इसी से संबंधित है, तो आपको ये बातें सब पता होनी चाहिए, तभी क्या हम रेजोनेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और रेजोनेंस में से क्या है एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक कवर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे क्या है मेरे पास, अब सभी को पता है जो ये केस बना है मेरे पास, अलग अलग केस बनते हैं। ये वाला केस अल इसके अंदर है, तो ये वाला बना है मेरे पास, जो इसका फाई बनेगा वो क्या होगा, लैगिंग हो रहा है। इसके अंदर जो फाई बनेगा वो मेरे पास क्या हो रहा है, वो मेरे पास लीडिंग हो रहा है। वो तो हम केस देख के बता सकते हैं। मेरे पास C है तो लीड करेगा, L है तो लैग करेगा, वो तो सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्या है हमारे पास ये जो चैप्टर था AC एनालिसिस का, उसकी क्या है हमने बारीकी से बातें की है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को लगे कुछ टॉपिक पेंडिंग है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भी ये टॉपिक आपका पेंडिंग है, वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। और आपको जितना मैंने ये करवाया है वो क्या है बहुत ज़्यादा मैंने करवा दिया है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्या है सूटेबल रहेगा। इतना पढ़ो, इसको अच्छी तरह से पढ़ो तो आपके लिए बेटर रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अब क्या है मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूँ। एक कोई मेरा दोस्त है, उसने क्वेश्चंस भेजा था मुझे प्रतिरोध के बारे में। वो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या था, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। प्रतिरोध के बारे में हमारे पास क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था। मेरे पास क्या था, इस तरह से कुछ प्रतिरोध दिए हुए थे, 3 प्रतिरोध है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास कितना है 5 ओम का, ये मेरे पास 5 ओम का, ये मेरे पास 5 ओम का। यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 प्रतिरोध कुछ इस तरह से जोड़े हुए थे, ठीक है। सभी की वैल्यू कितनी थी, 5-5 ओम की वैल्यू दी हुई थी सभी की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है मेरे पास, आगे मेरे पास कुछ इस तरह से क्या है वो सर्किट था मेरे पास कंप्लीट। अब क्या है मेरे पास इसके अंदर 11 ओम के प्रतिरोध जोड़े हुए थे, 11 ओम के 3 प्रतिरोध और थे मेरे पास। 11 ओम के 3 प्रतिरोध और थे मेरे पास। ये है 11 ओम का, ये भी 11 ओम का, ये भी 11 ओम का, ठीक है। अब क्या है इनको जोड़ा हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है, इनको कुछ इस तरह से जोड़ा हुआ था। अब क्या पूछा गया था, इस सर्किट के अंदर हमें टोटल प्रतिरोध बताना था, ठीक है। और एक प्रतिरोध और था शायद इस तरह से कुछ, एक मेरे पास ये प्रतिरोध और था जो कि 11 ओम का ही था, ठीक है, जो कि 11 ओम का ही था। ये प्रतिरोध थे अलग अलग जोड़े हुए, इनके अंदर क्या है हमें बताना था
टोटल जो है वो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना था। मान लेता हूँ मैं ये मेरे पॉइंट है, ठीक है, ए और बी, आर इक्विवेलेंट निकालना था इस टाइप के सर्किट के अंदर। तो इस टाइप के सर्किट को हल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं उसके विपरीत दिशा में जाएंगे, ठीक है। इस दिशा में जा रहे हैं हम, इस दिशा में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, सारे प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। इनको पहले हल करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले इनको हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास कोई दो प्रतिरोध है, मान लेता हूँ मैं 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये है, मैंने क्या बताया था, अगर पैरेलल में हो, वैल्यू सेम हो, तो क्या करेंगे, एक प्रतिरोध को उठाएंगे, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 है, 3 प्रतिरोध तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था। अब क्या है, मेरे पास यहाँ पर 5 प्रतिरोध है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 5 प्रतिरोध है। मैं क्या करता हूँ, 5 प्रतिरोध को, 5 वैल्यू है सभी की, 5 वैल्यू लेके एक वैल्यू उठाई है मैंने, 5 प्रतिरोध से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आई है मेरे पास, एक वैल्यू आपको मिली है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिली है आपको वैल्यू, एक वैल्यू मिली है आपको। तो ये मेरे पास एक मिला है, यहाँ पर 5 ये मिला है, 5 ये मिला है, कितना हो गया टोटल, 5 ये 10 और एक कितना हो गया 11 मेरे पास। इस पूरी लाइन का जो प्रतिरोध निकलेगा वो मेरे पास बनेगा। इसको हल करने के बाद मेरे पास वैल्यू कितनी है मिली है मुझे, वैल्यू मिली है मुझे 1 ओम, ठीक है। 5 5 10 और 11 ये सारे सीरीज़ के अंदर है। तो मैंने यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया और ये मेरे पास किस में आ गए, 11 ओम का प्रतिरोध एक मेरे पास बन गया, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे इन तीनों को हम हल करेंगे, इन तीनों को हल करेंगे तो क्या होगा, 3 प्रतिरोध है, 11 ओम के हैं। तो क्या करूँगा मैं, 11 बटा में 3 कर दूंगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 3 3 9 होगा, ठीक है। 2 बचेंगे, 0 पॉइंट लगा दिया, 3 6 18, फिर 3 6 18, 3.66 कुछ यहाँ पर वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो टोटल प्रतिरोध है इसका टोटल प्रतिरोध मैंने निकाल दिया। टोटल प्रतिरोध इसका आया है मेरे पास 3.66, या फिर इसे मान सकते हैं 11.3, 11 बटा 3, ठीक है। 11 ओम का ये है, 11 बटा 3 ओम का ये है और 11 ओम का ये है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है इन तीनों का। तो इन तीनों का क्या है, तीनों को पैरेलल में देख सकते हैं, तीनों की क्या है, सारे सिरे आपस में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में निकालने के लिए आर टोटल निकालेंगे तो 1/11 प्लस में 11/3, इसको कैसे लिखेंगे, 11/3 को लिखेंगे हम 1/11/3 लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, 1/11/3 लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे 1/11। आगे मेरे पास क्या आएगा, आगे मेरे पास होगा 1/11 प्लस 3/11 प्लस 1/11, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास जो एलसीएम मिला है वो मिला है मुझे 11। टोटल कितना होगा ऊपर, 1 + 3 + 1, 3 1 4 1 5, 5/11, ठीक है। 5/11 मुझे मिला है, ये मिला है मुझे 1/RT। मुझे R निकालना है टोटल, तो इसको मैं पलट दूंगा तो मेरे पास 11/5 होगा। इसको मैं हल करूँगा तो 5 दूनी 10, आगे क्या है मेरे पास 5 दूनी 10, ये मेरे पास 2.2 ओम का कुछ आंसर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जिस भी दोस्त ने मुझे भेजा था वो एक बार इस क्वेश्चन को देखे, समझे किस टाइप में इसको मैंने हल किया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं 8059358967। अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या है व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको स्पेशल बोला हुआ है, अगर किसी भी फ्रेंड्स को पीडीएफ चाहिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, जो कि लाइनमैन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास पीडीएफ है, जिसके अंदर क्या है मोस्टली क्वेश्चंस सारे कवर हो जाएंगे, तो आप मुझे क्या है अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप को क्या है ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्या आप ज्वाइन कीजिए और अपने पीडीएफ के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ से पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।